आज का ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। आज आप जानेंगे कि कुछ भी खाएं, कुछ भी खा सकते हैं, फिर भी कभी बीमार नहीं होंगे। चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या बाहर खाने की आदतें हो, फिर भी किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। इस ट्रिक के लिए आप लगातार इस वीडियो में बने रहें और ध्यानपूर्वक सुने। वो तकनीक क्या है, वो तरीके क्या हैं, व्हाट आर द मेथड्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू बी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस। किसी भी तरीके का बीमारी आपके शरीर में आ ही नहीं सकता। बस आपको एक ही काम करना है। यदि आप लेजी हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि लेजी लोग थोड़ा लेट उठते हैं, तो इस ट्रिक में फायदेमंद रहेगा। उसके बाद बताएं क्या करना है। पहला स्टेप, हो सके तो अपने पानी पीने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं। घूट घूट करके पिए। लेजी लोग हैं, थोड़ा धीरे धीरे पीना चाहिए, तो और धीरे पी सकते हैं। एक एक घूट करके, जिस तरीके से खाना चबा कर खाते हैं उस तरीके से पानी को चबा चबा कर पिए। पहला स्टेप। दूसरा, हो सके तो गर्म पानी पिए, गुनगुना गर्म पानी पिया करें। और घूट घूट करके ही पीना है। उसके बाद का स्टेप, खाना कभी भी 10 बजे के पहले नहीं खाएं। सुबह में 10 AM के पहले खाना खाना ही नहीं है। 10 बजे के बाद ही खाना खाएंगे। कोशिश करें कि पहले सलाद खाएं, उसके बाद खाना खाएं। यदि आप सक्षम हैं, इकोनॉमिकली आपके पास कोई वैसी दिक्कत नहीं है, तो फ्रूट्स खा सकते हैं। 10 बजे कितना खाना है, तो जितना बॉडी वेट रहेगा आपका, जैसे 60 kg है आपका बॉडी वेट, तो आप 700 ग्राम फ्रूट्स खाएंगे। यदि 70 kg का वेट है आपका, तो 800 ग्राम फ्रूट खाएंगे। यदि 90 kg वेट है आपका, तो पूरा 1 किलो फ्रूट खाएंगे। और 1 किलो का पूरा काट छील कर होना चाहिए। ये नहीं कि छिलके उलके के साथ 1 किलो खाएंगे तो नहीं काम करेगा। यदि आप नहीं सक्षम है तब भी कोई बात नहीं। आप जो सलाद होता है, या तो मूली, खीरा, गाजर, ककड़ी, जिस मौसम में जो भी मिले, जो भी आपके अगल बगल आस पड़ोस में अवेलेबल हो, वही चीज़ ज़्यादा फायदा करता है। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा केमिकल युक्त ना हो। रीजनल हो, जहाँ रहते हैं उसी एरिया का हो, और सीजनल हो, मतलब उसी सीजन में वो चीज़ होता हो। फ्रीज किया हुआ नहीं लेंगे, या तो स्टोरेज वाला, कोल्ड स्टोरेज वाला जो आता है, किसी भी मौसम में आप चल जाएं, कुछ भी मिल जाएगा दिल्ली NCR में, लेकिन वो सब नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आपको फ्रूट्स खाने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप सलाद खा लें। और सलाद कितना खाएंगे, लगभग 200-250 ग्राम खाएंगे पहले सलाद, उसके बाद ही खाना को खाएं और चबा चबा कर खाएं, ध्यानपूर्वक खाएं। खाना जब खाएं उसके ऊपर आप अपना ध्यान खाने पे लगाएं, काम पे ना लगा के रखें। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप, 10 बजे के पहले नहीं खाना है कुछ भी, और 10 बजे जब खाना है तो पहले सलाद खाना है। उसके बाद आप कुक्ड फूड, पका हुआ भोजन खा सकते हैं। कोशिश करें कि यदि आपको फैट कम करना है तो रोटी और चावल बिल्कुल छोड़ दें। रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दें। यदि फैट को कम करना है तो डेली जो है आपका 1/2 kg वेट कम होगा। कैसे डेली 1/2 kg वेट कम होगा, वो आगे प्रोसेस में आपको समझ में आएगा। तो पहला स्टेप आप जान चुके हैं
कि 10 बजे के पहले नहीं खाना। दूसरा स्टेप में पहले सलाद खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। फिर 10 बजे के बाद आप खाना खा सकते हैं, जब मर्जी तब खा सकते हैं, वैसा कोई लिमिटेशन नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग प्रोफेशनल होते हैं और ज़्यादा बीमारियों का सामना प्रोफेशनल लोग आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे बैक पेन की समस्या, नेक पेन की समस्या, अलाइनमेंट की समस्या, स्पाइन के अलाइनमेंट को लेकर समस्याएं आ रही है। तो इसीलिए प्रोफेशनल लोग के पास समय का अभाव रहता है, पता नहीं किस व्यक्ति का टाइम पीरियड क्या है काम करने का और किसका क्या शेड्यूल है, स्केड्यूल चेंज भी होते रहता है। तो इसीलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि 10 बजे से और 6 बजे के पहले पहले खाना है। अब 6 बजे ये फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में सनसेट का टाइम अलग होता है। तो सनसेट होने से पहले आपको खाना खाना है, सनसेट के बाद खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। जैन धर्म वाले लोग इस चीज़ का स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, उनके उसमें लिखा हुआ भी है कि सनसेट के बाद खाना नहीं, वो लोग नहीं भी खाते हैं बहुत सारे। तो इसीलिए सनसेट के बाद खाना नहीं खाना है और 10 बजे के बाद सुबह में ही खाना है, उसके पहले नहीं खाना है। पानी आप पी सकते हैं, कभी भी कितना भी पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूस पी सकते हैं, ग्रीन जूस, लेकिन ग्रीन जूस का टाइमिंग वही फिक्स है, 10 बजे से लेकर 6 बजे के पहले पहले आप ग्रीन जूस वगैरह ले सकते हैं। तो इतना सा ट्रिक है जो कि फॉलो करना है, और साथ में मॉडिफाइड शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। यदि ब्रेन से रिलेटेड, अनिद्रा से रिलेटेड समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, आपको नींद आने में समस्या हो रही है, कान में कुछ चलता रहता है, जैसे बजता रहता है, रेडिएशन से आप जूझ रहे हैं, अलग अलग तरह के रेडिएशन हो सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हो सकते हैं, जो कि बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके साथ इंटरफेयर करने से समस्याएं उत्पन्न होती है। और ये इंटरफेरेंस आर्टिफिशियल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी से होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सनलाइट भी मुझे प्राप्त होता है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। नेचुरल जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो और बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो लगभग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने वाले होते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करते, ओवरलैप करते हैं तो न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन जो भी आर्टिफिशियल है, जैसे फ्रिज से निकलने वाले रेडियो वेव, माइक्रोवेव से निकलने वाले रेडिएशन, मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन, ये सारे जो रेडिएशन है वो हानिकारक है शरीर के लिए। मोबाइल फ़ोन को कोशिश करें कि सोते समय आप दूसरे कमरे में रखें या अपने से लगभग 2 मीटर की दूरी पे रखें, तो इससे बच सकते हैं। और यदि रेडिएशन यदि नज़दीक भी रहने का काम है आपका कि रखना ये नज़दीक, तो एक मेथड अर्थिंग थेरेपी कर ले, बॉडी में अर्थिंग करें। यदि आप विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं और घर आपका सेपरेट है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आप जो बाहर ज़मीन है उसमें से एक कॉपर का रड, 1 मीटर का रड कॉपर का, या कॉपर का रड मिलने में दिक्कत हो तो 6 स्क्वायर mm का केबल वायर, कॉपर वायर, उसको ज़मीन में 3 फीट गड्ढा करें। 3 फीट का मतलब 1 मीटर गड्ढा करेंगे और उसमें थोड़ा सा कॉपर वायर को 2-3 राउंड गोल करके उसी गड्ढे में डाल देंगे, और उसका दूसरा सिरा वहाँ से जो आएगा, कॉपर वायर जो लंबा रहेगा आपका, दूसरा सिरा आपके पैर में बांध सकते हैं, या एक कॉपर प्लेट ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा होल करके उसमें कनेक्ट करके और उस कॉपर प्लेट को अपने तलवे में रुमाल की सहायता से, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट की सहायता से आप बांध कर सो सकते हैं। तो इससे आप अर्थिंग से कनेक्टेड रहेंगे। यदि बैठ कर काम करते हैं तो उस प्लेट को बांध कर बैठ के एक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते रहता है, जिससे माइंड
से रिलेटेड समस्याएं, ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं प्रोफेशनल लोगों में देखी जा रही है, तो उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को न्यूट्रलाइज करके रखेगा, 0 वोल्ट पे आपकी बॉडी को रखेगा, तो आप उससे बच सकते हैं। ये तो होगी रेडिएशन की बात। स्वस्थ रहने के लिए, कभी बीमार नहीं पड़ने के लिए बस सिंपल ट्रिक जो एक ही बताए हैं कि कुछ भी खाओ कभी बीमार नहीं होंगे, तो इसके लिए बस सिंपल ही है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, इसके लिए बस एक ही ट्रिक जो बता रहे हैं वही है। ऐसा नहीं कि लिख कुछ दिए और फिर बाद में कुछ और बता रहे हैं उल्टा सीधा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी खा सकते हैं आप, लेकिन 10 बजे के बाद ही खाना है और 6 बजे शाम के पहले पहले तक खा लेना है, उसके बाद नहीं खाना है। मतलब 16 आवर्स का, 16 घंटे का फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि लीवर भी एक ब्रेन ही है। लीवर जो है सो वो देखता है कहाँ किस चीज़ की कमी है, कहाँ किस मिनरल्स की कमी है, कहाँ बॉडी में सूजन है, कहाँ पे अनवांटेड फैट डिपॉजिट है, उसको निकालने का काम वो तभी करेगा जब आप कुछ खाएंगे नहीं, उसको टाइम मिलेगा। उसको टाइम तभी मिलेगा जब अननेसेसरी वो बाइल डक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तभी वो उस जगह पे ध्यान दे पाएगा जहां आपको दिक्कत है, जहां आपकी तकलीफ है, जहां टॉक्सिफाई करना है। तो इसीलिए बॉडी को टॉक्सिफाई करने के लिए 16 आवर्स का फास्टिंग। और तरीका यही है कि जब दिन हो तभी खाएं। किसी किसी का व्यक्ति का रात का काम होता है तो रात में ना खाएं। दिन में भी 12 घंटे होते हैं, तो 6 घंटा सोकर भी 6 घंटा दिन बच जाता है, तो उस 6 घंटे में आप खा लें, लेकिन रात में नहीं खाएं। तो इस तरीके से आप बीमारियों से हमेशा बच सकते हैं फॉर अ कॉमन मैन। यदि आप हैप्पी एंड एनर्जेटिक लाइफ जीना चाहते हैं तो उसमें से थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हैप्पी एंड एनर्जेटिक लाइफ के लिए तरीके हैं कि आपको खाना है 10 बजे, और उसमें जो बताएं आपको सलाद वाला टेक्निक वो अपनाना पड़ेगा। सलाद पहले खाएं, उसके बाद खाना खाएं। फिर दोपहर में आप खा सकते हैं खाना, स्प्राउट्स पहले खाएं, उसके बाद खाना खाएं। उसके बाद शाम में खा सकते हैं 5 साढ़े 5 बजे के पहले हल्का खाना खा सकते हैं। उसमें भी आप जो मर्जी सो खा सकते हैं, लेकिन पहले स्प्राउट्स वगैरह खा लें, या तो बॉयल वेजिटेबल खाएं, उसके बाद खाना खाएं, या तो दाल चावल शाम को बिल्कुल छोड़ दें, सिर्फ बॉयल वेजिटेबल वगैरह खाएं। तो इससे आप इतना करने से आपका मूड जो है सो सही रहेगा, लाइट फील करेंगे। और एनर्जेटिक लाइफ के लिए योगाभ्यास का निरंतर अभ्यास करें, डेली योगाभ्यास करें। लगभग 20 मिनट का अभ्यास तो डेली करें। 20 मिनट में आप 10 मिनट में वार्म अप कर लें पूरे बॉडी का, और 10 मिनट में 5 मिनट प्राणायाम, और 5 मिनट मात्र ध्यान करें। ध्यान करने के लिए यदि ध्यान में मन नहीं लग रहा, सिर्फ सोहम का ध्यान करें, सो का साउंड करें। सो का साउंड करते हुए विजुअलाइज करें कि नेवल सेंटर से स्काई ब्लू कलर्स ऑफ लाइट का एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जिसको आप विजुअलाइज करते रहेंगे नेवल सेंटर से आईब्रो तक जाते हुए। सो का साउंड, फिर आईब्रो सेंटर से नेवल सेंटर तक आएंगे तो हम का साउंड। इस दोनों चीज़ पे ध्यान केंद्रित रखें, और इस अभ्यास को भी आप करेंगे तो आपका मन प्रसन्न चित्त यानी कि खुश रहेगा, और अपने बॉडी को एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि इससे नर्व सेल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, और नर्व जब रिलैक्स होगा तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो इसीलिए हैप्पी एंड एनर्जेटिक लाइफ के सारे अभ्यास, साथ में मॉडिफाइड शीर्षासन, बहुत ही उत्तम अभ्यास। मॉडिफाइड शीर्षासन से आपका ना सिर्फ ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है, बल्कि आपका हार्ट जो लगातार ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है, द हार्ट वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑल दिस टाइम, दैट गेट रिलैक्स्ड व्हेन यू लाई डाउन इन मॉडिफाइड शीर्षासन। मॉडिफाइड शीर्षासन इसलिए
क्योंकि शीर्षासन करने से नेक में पेन हो सकता है ज़्यादा देर तक करेंगे तो। बहुत लोग नहीं भी कर सकते हैं, जिनका एज ज़्यादा है, जिनकी क्षमता कम है, स्टेमिना कम है, जिनका हर बॉडी पार्ट्स में स्ट्रेंथ नहीं है, जिनका अलाइनमेंट ठीक नहीं है स्पाइन का, वो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं। महिलाएं को भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है जिनका वेट ज़्यादा है, तो इसीलिए उनके लिए है मॉडिफाइड शीर्षासन। मॉडिफाइड शीर्षासन सभी लोग कर सकते हैं, सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ लेटना है। यदि लंग्स की समस्या हो या तो कोरोना अफेक्टेड हो, कोरोना से आपकी लंग्स खराब हो गई हो, आप चाहते हैं कि लंग्स को हम रिकवर करें, ये तो आप भी जानते होंगे कि लंग्स की रिकवरी कभी एलोपैथिक मेडिसिन से हो नहीं सकती। किसी भी तरीके का रिकवरी एलोपैथिक मेडिसिन से कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर असीम क्षमता होती है, बस आप बॉडी को सही इन्वायरमेंट प्रदान कीजिए, बॉडी उस बीमारी को खुद ब खुद बाहर भगाने की क्षमता रखती है। बस तरीके आपको आने चाहिए। तो तरीका लंग्स को रिकवर करने के लिए मॉडिफाइड शीर्षासन ही करें, लेकिन आप पेट के बल लेटेंगे। इसमें पेट के बल लेट जाएंगे। बाकी ये जो टेबल का, ये जो आप सोफे का अरेंजमेंट देख रहे हैं, उसी तरीके से आपका अरेंजमेंट रहेगा। या तो बेड का कर लें, किसी का भी कर लें, लेकिन यही रहेगा। यदि ये टेबल इस तरीके का नहीं है तो 3-3 ईंटें जो है सो दोनों पाँव में इसके जो भी रहेगा, आपके फोल्डिंग वाला बेड हो या किसी भी तरह का कुछ अरेंजमेंट हो, तो 3-3 ईंटें पैर की तरफ लगाएंगे और हेड की तरफ कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रखेंगे ज़मीन पे। तो इसी तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा और उसमें आप कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे और पेट के बल लेटकर लंबी गहरी सांस भरेंगे और ध्यान को अपने ब्रीदिंग पे लगाएंगे। सांस को लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरें और जितना धीरे सांस को अंदर भरते हैं उससे भी धीरे सांस को बाहर छोड़ें। साउंडलेस एक्सहेलेशन, जब सांस बाहर छोड़ें तो किसी भी तरह का आवाज़ ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरीके से मन प्रसन्नचित्त होगा और पूरे नर्व सेल्स को एक कंप्लीट रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिससे आप बीमारियों से हमेशा बचे रह सकते हैं, हैप्पी एंड एनर्जेटिक लाइफ रह सकते हैं। जो भी आप काम कर सकते हैं उस काम में आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप थकेंगे नहीं। आपकी लाइफ जो है लाइफ स्पैन भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। रीजनरेशन का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है इससे। तो रीजनरेशन के फास्ट हो जाने से बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए वाला जो डायलॉग है वो इससे होगा, ना कि केसर वाले उस प्रोडक्ट से होगा। तो बढ़ती उम्र को भी कम यदि लगाना है आपको तो इस अभ्यास को करना पड़ेगा। इससे हेयर फॉल भी रुकता है, बाल सफ़ेद जो हो रहे हैं, बाल सफ़ेद होना भी बंद हो जाता है। जहाँ के बाल झड़ गए हैं, निरंतर अभ्यास से वहाँ के बाल भी आ सकते हैं। आँखों की रोशनी आपकी ठीक रहेगी। यदि दूर दृष्टि हो या निकट दृष्टि दोष हो, बाइफोकल लेंस लगाते हों या कॉनकेव लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कोई सा भी लेंस लगाते हैं, धीरे धीरे उसका पावर कम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि आप सही तरीके से जानते हैं और मेरे गाइडेंस में चाहते हैं कि आप बीमारियों से मुक्त हों, किसी भी तरह का लाइफ स्टाइल डिजीज से आप ग्रसित हों, तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8800730473 पे और अपने बीमारियों का समाधान पा सकते हैं। माई एम टू मेक द वर्ल्ड मेडिसिन फ्री। मेरा जो लक्ष्य है पूरी दुनिया को दवाओं से मुक्त करना, क्योंकि बॉडी के अंदर खुद एक हाई लेवल मशीनरी है जो हर तरीके का बीमारियों का इलाज खुद करने में सक्षम है, कर सकती है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम कुछ मेडिसिन अनअवॉइडेबल है, कुछ इमरजेंसीज के केसेस आ जाते हैं जिनके लिए ठीक है टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन 99% केसेस को आपकी बॉडी खुद ठीक कर सकती है यदि आप उसे एनवायरनमेंट दें।
तो इसीलिए एक मिशन है, अभियान है, टू मेक द पीपल डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, पूरे एनर्जी और जोश के साथ पहुंचाएं, ताकि आप तो स्वस्थ हो, साथ में आपके चाहने वाले भी हमेशा स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जिएं, एनर्जेटिक रहें, हैप्पी रहें, ताकि आप जब भी मिलें खुशी खुशी मिलें। आप किसी भी तरीके का नाराजगी व्यक्त ना करें कि मेरे लाइफ में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। दिक्कतों से हमेशा बाहर निकल के रहें। गीता में भी कहा गया है समत्वम योग उच्यते, समता का भाव। किसी भी तरह का दिक्कत, अप्स एंड डाउन लाइफ में होते रहते हैं, इसीलिए समत्वम योग उच्यते कहा गया है कि समता, बैलेंस बनाकर रखें। तो बैलेंस बनाने के लिए आप कुछ तरीकों के अपनाएं। यदि आपका फिजिकल लेवल पूरी तरीके से फिट है, फिजिकल और मेंटल, तो बाकी चीज आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट यदि आपका ठीक रहा तो बाहर को मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि अंदर ही उथल पुथल चल रहा है तो बाहर बहुत मुश्किल है मैनेज करना। और आज की समस्या सबसे ज्यादा क्या है? अंदर के रावण को समाप्त करना। अंदर जो रावण बैठा पड़ा है उसको समाप्त करना, और उसके समाप्त करने के लिए ही योगा एंड डाइट सर्विसेज और मेरा ही चैनल मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आप इन सारी दिक्कतों से, परेशानियों से छूट सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस के आधार पे, ना कि कहीं पे पढ़ के सुन के। अपने ही एक्सपीरियंस जो भी होता है मैं खुद पे पहले अप्लाई करता हूँ, 2 साल 3 साल, रिजल्ट आने के बाद ही आगे उसे लोगों तक पहुंचाता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा जुड़े रहें चैनल से, ताकि जो भी नए अपडेट्स, जो भी नए रिसर्च हम करते हैं या मेरी टीम करती है या हिम्स वाले करते हैं, वो सारे टिप्स आपको जानने को यहाँ पे मिलेंगे। डॉक्टर विश्वरूप राय भी इस मिशन में जुड़े हुए हैं कब से, तो वो भी जो बताते हैं वो रिसर्च के बाद ही बता रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं भी यदि वो भी तरीके कुछ बताते हैं, उनके तरीकों को डायरेक्टली आपको नहीं बताते हैं। पहले हम खुद उस तरीके को भी अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अगल बगल अप्लाई करते हैं, अपने क्लाइंटों पे अप्लाई करते हैं। यदि काम करता है तभी आपके पास पहुंचता है। तो चलिए, सारा साइंटिफिक बेस्ड होता है और सारा एक्सपेरिमेंटल होता है। जो भी चीज बता रहे हैं वो सारा रिसर्च हो रखा है, लेकिन इस रिसर्च को आउटसोर्स नहीं किया जा सका है, चैनलों में नहीं आया है, पेपरों में नहीं दिया गया है। पेपरों में भी कभी कभी छपता है तो उससे कौन ध्यान रखता है, लेकिन ये सारा कुछ रिसर्च हो रखा है। रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर से हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, और नए नए रिसर्च, जिन रिसर्चों को दबाया गया है, जिनका बहुत अच्छे परिणाम लोगों पे हो सकता है, दवा से मुक्त, पैसे बिना खर्च किए यदि स्वस्थ हो सकते हैं, वैसे वैसे तरीकों को दबाकर भी रखा गया है। तो वैसे वैसे रिसर्चों को हम लोग पढ़ते हैं, उसके फाइंडिंग्स को पढ़ते हैं, रिजल्ट को पढ़ते हैं, उसे अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप लोगों तक वही इन्फॉर्मेशन को बस पहुंचाने का काम करते हैं और एक्सपीरियंस करने के बाद ही पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इन तरीकों को अपनाएं और बीमारियों से मुक्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे।